तो गाइस आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी चीज़ का, किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर के घटने को हम रिडक्शन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन दोनों होता है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये सब आपको पता ही होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही चीज़ होती है। अब ये होती क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जब भी कोई एलिमेंट कोई भी स्पीशी अपने एलिमेंटल फॉर्म से कंपाउंड फॉर्म में जाता है, एलिमेंटल फॉर्म से कंपाउंड या कंबाइंड फॉर्म में जाता है, वो जितना चार्ज गेन करता है उसी चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो अब इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है अब स्ट्रक्चर बना के निकाल लो, एक होता है कि अब रूल से निकाल लो। स्ट्रक्चर वाला सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये उतना एक्यूरेट नहीं होता। स्ट्रक्चर वाले में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे CO2 हो गया, CO2 हो गया, तो यहाँ पे आपके दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब सिंस आपको क्या करना होता है, स्ट्रक्चर बना के जब आप क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, उसमें आपको सारे बॉन्ड्स को 100% आयोनिक बॉन्ड मानने होते हैं आपको सारे। और उसके बाद क्या होता है, आपको उन बॉन्ड्स को तोड़ देना होता है। अब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले स्पीशी को दे देने हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड भी तोड़ेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन आ जाएगा। तो ये तरीका है। लेकिन सिंस हम सारे जो है कंपाउंड्स का हम स्ट्रक्चर ना ही बना सकते हैं ना ही जानते हैं, तो इसी वजह से हमारे कुछ रूल्स डिफाइंड हैं। उन रूल्स से हम ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली निकालते हैं। अब रूल्स में पहला रूल ये आता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 रहता है। सेकंड रूल आता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का मोस्टली -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन जब भी वो O2 नेगेटिव मतलब परऑक्साइड रहेगा, परऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। और जब भी ये O2 नेगेटिव मतलब सुपर ऑक्साइड में रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 हो जाएगा। अब सिंस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नहीं आ सकता। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव एक जगह आ सकता है जब भी वो फ्लोरीन के साथ कोई भी कंपाउंड बनाए, क्योंकि सिंस फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हमेशा अगर देखा जाए तो X-2 करेंगे तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाता है। एंड इसी से हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ तब आ सकता है जब वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो। अगर हम तीसरे रूल की बात करें तो तीसरे रूल में आ जाता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। हाइड्रोजन का यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, बट जब भी वो किसी मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है, बाइनरी कंपाउंड बनाता है, मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 होता है। अगर हम हैलोजन्स की बात करें तो हैलोजन्स जो होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यूजुअली -1 होता है। लेकिन इनका अगर फ्लोरीन को हटा दिया जाए तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में तभी आ सकता है, +1 नहीं, मतलब पॉजिटिव तभी आ सकता है जब ये खुद से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में हो, तभी इनका जो है क्या बोलते हैं अपना ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आ सकता है। अगर आगे बात करें पाँचवें रूल की, तो जो मेटल क्या बोलते हैं जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो कि एल्कली मेटल्स माने जाते हैं, एल्कली मेटल्स हम कहते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सर्सियम, ये सब का हमेशा +1 होता है। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो कि एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, हम इन्हें एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, इनका हमेशा +2 होता है। लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, तो इनका हमेशा +2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद छठा पॉइंट ये होता है कि सारे एलिमेंट्स जब भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। ये भी एक पॉइंट हमें याद रखना होता है। उसका 7वें पॉइंट की बात करें तो कोई भी कंपाउंड है उसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं सबका अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करते हैं तो 0 आता है, अगर वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। और अगर वो एक आयन है, अगर वो एक
आयन है तो उसके चार्ज के बराबर जो है सारे कंपाउंड के ऑक्सीडेशन, सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके समेशन के बराबर आता है। तो अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास पैराडॉक्स भी आते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं जो कि इंटीजर नहीं आते हैं, कुछ ऐसे हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर बड़े अजीब आते हैं और उनके पीछे के कुछ रीजंस हैं। तो मुझे अभी 5 कंपाउंड्स पता हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर बड़े अजीब आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है C3O2, जिसको हम कार्बन सब ऑक्साइड का कहते हैं। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो 3x - 4 = 0, तो x = 4/3 आता है। अब सिंस ऑक्सीडेशन नंबर हम हमेशा इंटीजर में लेते हैं तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन ऐसे कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटते हैं तो यहाँ -2 यहाँ +2 आ जाता है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे +2 यहाँ पे -2 आ जाता है। लेकिन सिंस यहाँ इसके ये दोनों साइड कार्बन से अटैच्ड है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 हो जाएगा, और इसका जो है +2 हो जाएगा, इसका जो है +2 हो जाएगा। सिंस कार्बन के यहाँ 2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं, एक +2 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, इसी वजह से एवरेज है, ये एवरेज होता है जो हम ऑक्सीडेशन नंबर, हम इस फॉर्मूले जिस तरीके से हम निकालते हैं एक्स रख के, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और अगर हम स्ट्रक्चर से देखें यहाँ पे तो हमें कार्बन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहे हैं साफ साफ। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड हमें मिलता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N2H2O3 इसका वो होता है, फॉर्मूला होता है। और अगर हम आगे बात करें तो इसको हाइपो भी कहते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर। अब सिंस यहाँ दोनों सल्फ़र ये सल्फ़र से ही अटैच्ड है तो इसके ऊपर तो 0 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की वजह से इसे +1 मिलेगा, इस ऑक्सीजन की वजह से इस सल्फ़र को +1 मिलेगा, और इसकी वजह से +2 मिलेगा। तो इस सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इसी वजह से जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूले से निकालते हो तो आपको 2 - 6 + 2x = 0, तो 2x = 4 और x = 2 आता है। और यहाँ पर जैसे कि हमने अपने स्ट्रक्चर से देखा कि इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं, 0 और +4, तो यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एवरेज कुछ और आ रहा है, लेकिन एक्चुअल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे पे आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो यहाँ पे जो ये होता है, यहाँ पे जब हम फॉर्मूले से निकालते हैं +2 - 2 + 2x = 0, तो x = 0 आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये जस्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन होता है इसका एक ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 1 होता है, और एक इसका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन 2 उसमें प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 आता है। अगर चौथे कंपाउंड की बात करें तो चौथा कंपाउंड है Na2S4O6। इसमें जो होता है सोडियम ऐसे 4 लगातार उसमें कंबाइंड होते हैं, और इसके यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ Na के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये टूटेंगे इसके बॉन्ड, तो यहाँ पे इसके पे +5 आएगा, इसके पे +5 आएगा, और यहाँ पे सल्फ़र पे 2 जगह +5 आ रहा है, 2 जगह 0 आ रहा है। इसी का जब आप फार्मूला से निकालोगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो मिल रहा है 2.5 मिलेगा, और यहाँ पे 2 जो सल्फ़र है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +5 और 2 का 0 आएगा। अगर आप आखिरी कंपाउंड की तरफ बढ़ें तो वो होता है Br3O8। इसमें क्या होता है कि 3 Br अटैच्ड होते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन से जो है ये अटैच्ड होते हैं ऐसे। तो 2 Br अगर आप देखोगे तो इस पे +6 आएगा, इस पे +6 आएगा, इस पे +4 आएगा। तो इसी वजह से इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर जब आप फॉर्मूला से निकालते हो 16/3 आता है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो Br के यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं, +6 और +4। तो ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट कंप्लीट।